Hello friends, today we will solve some more questions based on reduction. So in these all expressions we will reduce it to the lowest one. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा ही दिख रहा है, तो इसको और कैसे रिड्यूस करेंगे? तो इसको ये सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले बात तो एक्स इनवर्स प्लस एक्स वाई जेड। अब इसको क्या कर सकते हैं? तो ये आप लोग को देखा देखा लग रहा होगा, ये है इनवर्स लॉ अकॉर्डिंग टू बुलियन थ्योरम। तो एक्स एंड ऑपरेटर एक्स बार will result to 0 and plus xy z. So according to inverse law this has given 0 and according to identity law 0 plus something will result to same. So ये रिड्यूस होकर ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोग को y बार z तो x तो कॉमन लिया हुआ है, इससे दिख रहा है हम लोग को, लेकिन यहाँ z भी कॉमन निकल सकता है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे। पहले से x था और यहाँ पास z हम लोग को निकाल सकते हैं कॉमन, z निकाल लिए, बचा y प्लस y बार। अब क्या करेंगे? तो x z को सेम टू सेम लिख दिए। अब ये क्या दिख रहा है आप लोग को? तो ये भी एक इन्वर्स लॉ है, यहाँ और ऑपरेटर है और यहाँ पास एंड ऑपरेटर था, तो एंड ऑपरेटर रिजल्ट किया 0 में और ऑपरेटर रिजल्ट करेगा 1 में। अब यहाँ आइडेंटिटी लॉ अप्लाई होगा, एक्स जेड डॉट 1 विल रिजल्ट टू एक्स जेड, तो इसका रिडक्शन फॉर्म हुआ एक्स जेड। अब एक यहाँ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो यहाँ पास हम लोग को एक्स बार कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक्स बार वाई प्लस जेड। अब हम लोग को यहाँ देखो सेम टू सेम इनवर्स लॉ will result to 0 y plus z। ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 एंड ऑपरेटर समथिंग will result to क्या 0, बट हम लोग एक और थोड़े लंबे प्रोसेस से जाते हैं, 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड। तो 0 एंड ऑपरेटर y 0 देगा प्लस 0 एंड ऑपरेटर z 0 देगा। अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। अब ये दोनों का हम लोग जानते हैं कि जब और ऑपरेटर दोनों में लो रहे तो लो ही देता है। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लास्ट क्वेश्चन इज, ये तीनों अच्छे से समझ आया ना? अब हम लोग डी नंबर सॉल्व करेंगे। डी नंबर में बोल रहा है ए बी ए बार बी सी प्लस बी सी। इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पास हम लोग को सेम दिख रहा होगा, तो जब सेम दिखे तो एडमपोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग सेम हो जाएगा बी। अब यहाँ पास कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पास भी हम लोग को सेम दिख रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एडमपोटेंट लॉ यहाँ भी हो जाएगा एक ही। अब क्या करेंगे? तो अब ये दोनों में हम लोग को BC कॉमन दिख रहा है, तो BC कॉमन ले लिए, बचा यहाँ पास A बार प्लस 1। तो A बार प्लस 1 कुछ रिजल्ट करता है क्या? तो A बार प्लस 1 अभी तो कुछ नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ इन बुलियन थ्योरम। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो A B एंड ऑपरेटर B सेम सब एडमपोटेंट लॉ के अकॉर्डिंग B हो जाएगा, C A बार प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे? तो हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो मिलेगा हम लोग को A बार प्लस ABC। यहाँ पास A एंड ऑपरेटर A बार का मतलब क्या हो जाएगा? 0 अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ। नाउ बचा क्या? BC प्लस ABC। यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं कि 0 एंड ऑपरेटर BC इट विल रिजल्ट टू 0 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। तो हम लोग को रिमेनिंग बचा ABC अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। दैट्स ऑल। थैंक यू।